आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। दिल्ली के राजपथ पर होगा मुख्य कार्यक्रम। परेड में दिखेगा हिंदुस्तान का शौर्य। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारी, शौर्य से लेकर संस्कृति तक की दिखेगी झलक। परेड में 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। इस बार होगा अब तक का सबसे भव्य फ्लाइंग पास्ट। 26 जनवरी के लिए छावनी में तब्दील हुआ लाल किला। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। गणतंत्र दिवस से पहले रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन। ड्रोन की मदद से रोशन किया जा रहा है लुटियन दिल्ली का आसमान। लद्दाख सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। -35 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच जोश में जवान। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। -40 डिग्री तापमान में भी जोश में कोई कमी नहीं। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया है। माइनस तापमान में हिमवीरों के हौसले को सलाम। उत्तराखंड में 12,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में हिमवीरों ने फहराया तिरंगा। कुमाऊं रीजन के जवान बर्फ के बीच मनाते नजर आए गणतंत्र दिवस। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानोफहराया तिरंगा। भारत माता की जय के लगाए नारे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत! राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्र के नाम किया गया संदेश। कहा, पूरी दुनिया में हमारे गणतंत्र की सराहना की जाती है। सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, नेताजी हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के सपूतों को राष्ट्रपति ने किया याद। कहा, बापू ने दिया है रचनात्मक कार्य करने का संदेश। कोरोना से जंग लड़ रहे देशवासियों में राष्ट्रपति ने भरा उत्साह। बोले, देश में टीकाकरण अभियान बना जन आंदोलन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च सम्मानों की घोषणा। 4 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण सम्मान। मरणोपरांत सीडीएस जनरल बिपिन रावत पद्म विभूषण से होंगे सम्मानित। सूची में कल्याण सिंह का नाम भी शामिल। राधेश्याम खेमका, प्रभा आत्रे भी पद्म विभूषण से किए जाएंगे सम्मानित। 17 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण सम्मान। वैक्सीन निर्माता भी होंगे सम्मानित। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को भी पद्म भूषण। 107 लोगों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में नीरज चोपड़ा और सोनू निगम भी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के लिए सपूतों के लिए सम्मान की घोषणा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा होंगे परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित। सैन्य पुरस्कार है परम वशिष्ठ सेवा मेडल। 1960 में किया गया था पुरस्कार का गठन। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति ने पुरस्कारों की सूची को मंजूरी दी। देश के 12 सपूतों को शौर्य चक्र दिया जाएगा। 29 पर परम वशिष्ठ सेवा मेडल का ऐलान। कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 14 रणबांकुरों को भी मिलेगा वायुसेना पदक। 122 लोग वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित होंगे। 26 जनवरी को लेकर गुजरात सीमा पर अलर्ट। सुरक्षा बलों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। क्रीक सीमा पर खास पहरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी की गई है सुरक्षा। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ में सीमावर्ती इलाकों में बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। 26 जनवरी के लिए आईटीबीपी के जवानों ने तैयार की है खास धुन। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा।
दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें। केजरीवाल ने किया बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने का ऐलान। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, जल्द हटाई जा सकती हैं पाबंदियां, केजरीवाल ने दिए संकेत। एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। गौतम गंभीर भी हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट के जरिए लोगों को दी जानकारी। 24 घंटों में दिल्ली में आए 6000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले, 10.55% हुई कोरोना की संक्रमण दर। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल, कोविड नियमों के पालन के दिए गए निर्देश। मुंबई में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1800 नए मरीज। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे के भीतर 1373 लोग हुए संक्रमित, 1673 लोगों ने दी कोरोना को मात। बिहार में दर्ज हुए कोरोना के 2362 मामले, अब तक 14000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। केरल में मिले 55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले, तिरुवनंतपुरम में मिले 8606 नए मरीज। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, कल आए 2,55,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंची। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15.52%, ठीक होने की दर 93.15% के पार। तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार, 162 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी, 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल रैली होगी। पंजाब चुनाव में प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी, केजरीवाल पर साधा निशाना। हम तब तक नहीं आते जब तक वो दिल्ली मॉडल नहीं कहते। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मॉडल हम लाएंगे, तो हम दिल्ली मॉडल तो बताएंगे। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, आशीर्वाद लेने पहुंचे पंजाब के कई उम्मीदवार। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज, अमृतसर पुलिस की छापेमारी। 2 फरवरी से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी मायावती, आगरा में होगी बीएसपी सुप्रीमो की पहली रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन से पहले हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मां गंगा की पूजा के बाद आए कलेक्ट्रेट। समाजवादी पार्टी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की नई लिस्ट, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से मैदान में उतारा गया। पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को गोंडा से टिकट, राकेश सिंह को गैरीगंज से और अयोध्या से राम जन्मभूमि जमीन विवाद का मामला उठाने वाले पवन पांडे को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी के चुनावी दंगल में बड़े चक्रव्यूह की तैयारी में है बीजेपी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में रहे आरपीएन सिंह ने थामा पार्टी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने जमकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा उनके सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ करूंगा। बीजेपी में शामिल होकर आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पे किया हमला, बोले ना अब वो पार्टी है और ना ही वो सोच है। ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से कांग्रेस आग बबूला, सुप्रिया श्रीनेत बोली कायरों के भरोसे नहीं है पार्टी। की लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए, और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को।
स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बड़ा हथियार हो सकते हैं आरपीएन सिंह, पंडरौना से टिकट दिया जा सकता है। पंडरौना में आरपीएन सिंह से दो हाथ करने के लिए तैयार है स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले तय है उनकी हार। पार्टी कैंडिडेट जीतेगा, वहां जो भी आएगा वो हारेगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। आरपीएन सिंह को धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमित शाह से मिले आरपीएन सिंह, जेपी नड्डा और सीएम योगी भी रहे साथ। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंडरौना में जश्न, समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे आरपीएन सिंह। सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संगठन पर इसका कोई असर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर तेज हुआ सियासी संग्राम। सीएम योगी बोले खुद को समाजवादी कहने वालों की नस नस में तमंचावाद। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा, बोले अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है ये लिस्ट। गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। बीजेपी के आरोपों पे समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा कुछ नामों को लेकर की जा रही है सियासत। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना। बीजेपी पे फिर हमलावर हुए राकेश टिकैत, बोले 10 साल पुराना हो चुका है दंगों का मुद्दा, अब नहीं होगा फायदा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गाना यूपी में काबा का दूसरा पोस्ट सोशल मीडिया पे छाया। दूसरे पार्ट में भी नेहा राठौर ने कई मुद्दों पे निशाना साधा है। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में कवि सम्मेलन का आयोजन, आजादी के गीत की धुन पर बैंड की प्रस्तुति। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध, गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पे ली चुटकी, बोले कुछ जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। पटियाला में भगवंत मान ने काली माता मंदिर में टेका मत्था, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। चुनाव से पहले फ्री का सामान बांटने वाली पार्टियां और उम्मीदवारों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश में खोलकर सामने आई कांग्रेस की कला, किसानों के सामने भिड़े दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वीडियो वायरल। सम्राट अशोक को लेकर विवाद और सियासी विरोध, जेडीयू नेता ने वैशाली से पटना तक निकाली झांकी। हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार एक और बिछड़ी बच्ची को परिवार से मिलवाते हुए नजर आए। अब तक 600 से ज्यादा लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं राजेश। उत्तराखंड के मिनी चोपता में जमकर हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में जमी है 4 से 5 फीट तक की बर्फ। औली में 5 दिनों की बर्फबारी के बाद सुहाना हो गया मौसम, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर सैलानियों का तांता लगा। बर्फ से ढकी है उत्तराखंड की चकराता की पहाड़ियां, युद्ध स्तर पर चल रहा है साफ सफाई का काम। सालों बाद मुंबई को भी परेशान कर रही है सर्दी, शीतलहर की गिरफ्त में देश की आर्थिक राजधानी। दिल्ली में जारी है शीतलहर का सितम, ठंडी हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। शिमला में भारी बारिश के बीच बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, तापमान में आई गिरावट।
हिमाचल के चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमी थी बर्फ। लगातार 3 दिन से बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद है, जगह जगह पे फंसी है 150 से ज्यादा गाड़ियां। सत्ताईस जनवरी को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप सकती है सरकार। एयर इंडिया के फाइनेंस हेड ने कर्मचारियों को लेटर के जरिए ये जानकारी दी है। 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $300 अरब होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के चीन और वियतनाम से करेगा भारत मुकाबला। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में करीब 2 साल बाद खुले स्कूल। कोरोना के मामलों में कमी के बाद सरकार का ये फैसला। रूस बॉर्डर पे तैनाती के लिए हाई अलर्ट पे है अमेरिका के 8,500 सैनिक। नाटो ने भी फाइटर जेट्स युद्धपोत को रूस से लगती सीमाओं पे स्टैंड बाय किया है। कोरोना की दहशत के बीच पेरिस में फैशन शो का आयोजन, मॉडल्स के साथ कई सितारों ने लिया हिस्सा।